हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है और अभी तक में 2 मई से लेके आपका 4 मई तक एग्ज़ाम अभी चला है और 5 मई को एग्ज़ाम आपका नहीं हुआ है। तो 2 मई से लेके 4 मई तक के बीच में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है सभी क्वेश्चन देखने वाले हैं और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, जहां से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जहां से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। साथ में ये भी देखेंगे कौन सा क्वेश्चन कितना बार अभी तक में पूछा गया है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। देखिए, मैंने ये रखता है एनालिसिस देखने का मतलब हुआ कि आप जो है सिर्फ टॉपिक को पहचाने कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, ताकि उस टॉपिक को मैं देख के जाऊँ तो वहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊँ। इसलिए किस टॉपिक से कितना बार पूछा गया सवाल है सभी क्वेश्चन देखने वाले हैं, कितना बार पूछा गया है और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, शुरू करते हैं 2 मई से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या, द रेस ऑफ माई लाइफ किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। देखिए, मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। रेस, मिल्खा सिंह जो है दौड़ने में बहुत तेज थे, इसलिए यहाँ से भी अनुमान लगाइए मिल्खा सिंह की आत्मकथा। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पूछेगा, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पूछेगा तो युवराज सिंह हो जाएगा। और प्ले इट माई वे पूछेगा तो सचिन तेंदुलकर हो जाएगा। सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये आपका सौरभ गांगुली हो जाएगा। देखिए, एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत मैंने रखता है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलता है, नहीं तो आप खुद देख लीजिएगा। मैं जो आपको 2 मई को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कराया हूँ वही क्वेश्चन 3 मई को पूछा गया है। मैं 3 मई को जो कराया वही क्वेश्चन 4 मई को पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर एक कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया था। तो मोहाली होमी भाभा कैंसर अस्पताल उद्घाटन किया था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, चौसा का युद्ध कब हुआ था। चौसा का युद्ध जो है आपका 1539 ईस्वी में हुआ था। मैंने इससे रिलेटेड कुछ शब्द बताया था इससे पहले वाले वीडियो में, और देखिए क्वेश्चन पूछा भी गया था। अभी देखिए, चौसा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और पानीपत का प्रथम युद्ध, इससे रिलेटेड अभी तक में 3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। खुद सोच सकते हैं, मात्र 3 दिन में, यानी कि 3 या 9 शिफ्ट में आपका जो है 3 बार क्वेश्चन यहाँ से पूछ चुका है। तो आप लोग खुद समझिए ये टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। हालांकि आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, इस टॉपिक से रिलेटेड सभी कुछ आगे मैं बता दिया हूँ जहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग से बस एक रिक्वेस्ट है, मैं आप लोग के लिए इतना लंबा वीडियो बनाया हूँ, एक ही वीडियो में सारा कुछ प्रोवाइड करा हूँ, साथ में पीडीएफ भी आप लोग को अपलोड करवा रहा हूँ। फिर भी आप लोग एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इससे ही रिलेटेड तो मैं वीडियो बनाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ और वीडियो बना रहा हूँ, इससे रिलेटेड ही वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हमें भी अंदर से मोटिवेशन मिले और हमें भी वीडियो बनाने में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट आए। विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था। तो नरेंद्रनाथ दत्त था। 1893 में शिकागो में भाषण दिया था और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में। देखिए, विवेकानंद से रिलेटेड अभी तक में 2 बार पूछा गया है। विवेकानंद से रिलेटेड 2 बार पूछा गया। एक बार पूछा गया कि विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था 2 मई को, और वही 3 मई को पूछा गया है कि विवेकानंद का गुरु कौन थे। तो रामकृष्ण परमहंस कौन है, रामकृष्ण परमहंस आगे मैं बता दूंगा। और मैं 100% देता हूँ, कहीं ना कहीं कोई शिफ्ट में ये भी पूछेगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था। तो विवेकानंद ने। कब किया था, 1897 में। इस बात को आप ज़्यादा नोट कर ले, यहाँ से क्वेश्चन 2 बार अभी आ चुका है, तो एक क्वेश्चन और यहाँ से आएगा, इसलिए आप लोग इसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान में रख के याद करके जाइए। अनुच्छेद 61 का संबंध किससे है। अनुच्छेद 61 का संबंध जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग से है। अनुच्छेद 52 जो राष्ट्रपति का पद से, अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद से है। गैर नृत्य किस समुदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है, या गैर नृत्य कहाँ संबंधित है, ऐसा एक क्वेश्चन आया था। इसका राइट आंसर भील मीना समुदाय के द्वारा राजस्थान का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तमिलनाडु से। और यक्षगान पूछेगा तो आपका कर्नाटक से। देखिए, लोक नृत्य का मैं यहाँ पर ज़्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि लोक नृत्य का एक वीडियो बनाना पड़ेगा, ताकि आधा घंटा का, तब आपका जो है पूरे लोक नृत्य कवर हो पाएगा। नहीं तो 1-2 लोक नृत्य बताऊंगा, अगर नहीं आया तो आप बोलिएगा कि क्वेश्चन दिया और आया ही नहीं। 1-2 लोक नृत्य से रिजल्ट यहाँ नहीं होने वाला, इसलिए लोक नृत्य का फुल वीडियो कहीं से भी आप जाके अभी देख लीजिए, जिनका भी एग्जाम तत्काल है। खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया था। तो चंदेल शासक मध्य प्रदेश ने। और सांची का स्तूप पूछेगा तो अशोक ने बनवाया था।
और मध्य प्रदेश में ये स्थित है। देखिए खजुराहो का मंदिर से क्वेश्चन तो एक आया, लेकिन चंदेल शासक से संबंधित क्वेश्चन अभी तक में 3 बार आया है। कितना बार? 3 बार आया चंदेल शासक से संबंधित कि किसके शासनकाल में ये था वो था, ऐसा क्वेश्चन आया है 3 बार अभी तक में। खुद आप आगे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन सा एक चट्टान का प्रकार नहीं है? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरीय चट्टान, चुंबकीय चट्टान। ये आपके ऑप्शन में था, लेकिन इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा चुंबकीय चट्टान। ये आपका चट्टान का कोई प्रकार नहीं है। चट्टान का 3 प्रकार, आग्नेय चट्टान, अवसादी और कायांतरीय चट्टान है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि हमें जो पेट्रोल मिलता है वो कौन सा चट्टान से मिलता है। एस्किमो लोगों का निवास स्थान किस क्षेत्र में होती है? उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? ये आपसे क्वेश्चन आया था, लेकिन मैंने उसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट बताया था, और आप खुद देख लीजिए। इस एक्स्ट्रा फैक्ट के से ही एक क्वेश्चन और पूछा गया आगे, आप खुद देख लीजिएगा। अभी तक में कांग्रेस का अधिवेशन से 3 बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। एक बार ये पूछा गया कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, तो मुंबई 1885 में हुआ। एक बार ये पूछा कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, एनी बेसेंट। एक और क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका अध्यक्ष पूछेगा तो आपका विमर्श चंद्र बनर्जी हो जाएगा। और कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछेगा तो बदरुद्दीन तैयबजी हो जाएगा। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हो जाएगा। वही में देखिए, ये भी बात याद रख लीजिए, कहीं ना कहीं पूछ सकता है। कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो सरोजनी नायडू हो जाएगा। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1850 को एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। वार एंड पीस के लेखक कौन है? लियो टोल्स्टॉय है। यही क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका, सेम क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। भारत में सोने की खान कहाँ स्थित है? कोलार यानी कर्नाटक में। किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है? यूकैरियोटिक कोशिका में। यहाँ पे हो जाएगा आपका सूर्य हो जाएगा। सूर्य के बाद पृथ्वी की सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। 1982 में एशियाई गेम कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। और एशियाई गेम की शुरुआत जो नई दिल्ली 1951 में हुआ था। राष्ट्रमंडल खेल 2010 में नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या? वोकर कप किस खेल से संबंधित है? मैंने बोला था आपको एक्स्ट्रा फैक्ट इतना दे दूंगा, वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही। उससे रिलेटेड सभी एक्स्ट्रा फैक्ट मैं यहाँ लेके आया हूँ। तो यहाँ से क्वेश्चन आने का आपका 90% जो है चांस बनता है, इसलिए आप ये सब देख के जाइए। यहाँ से क्वेश्चन आता है और आप लोग छोड़ के आ जाते हैं। आप लोग बाद में कमेंट करते हैं, सर आपके यहाँ से क्वेश्चन आया था लेकिन छूट गया, कोई मिस्टेक वश मैंने अच्छे तरीके से देखा नहीं था। ये सब गलत लगता है, इसलिए आप लोग थोड़ा अच्छा से पढ़ के जाइए। वोकर कप किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है। देखिए, डेविस कप 2022 के विजेता पूछेगा तो कनाडा हो जाएगा, और उप विजेता पूछेगा तो आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ये भी आपसे कहीं ना कहीं पूछ सकता है। और ड्यूरन कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। थॉमस कप पूछेगा तो बैडमिंटन से। उबेर कप बैडमिंटन से। स्पेनिश सुपर कप पूछेगा तो ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या? भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? ये इससे रिलेटेड जो है, भरतनाट्यम नहीं, आप शास्त्रीय नृत्य कहिए। शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड अभी तक में 4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड आप लोग खुद समझ सकते हैं शास्त्रीय नृत्य आप लोग के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है MTS के लिए। तो आपको बता दें कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है। कुल आपका जो है शास्त्रीय नृत्य है। देखिए, भरतनाट्यम जो आपका तमिलनाडु, वही कुचिपुड़ी पूछेगा तो आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कथकली केरल से। और ओडिसी जो है आपका उड़ीसा से। मणिपुरी मणिपुर से। कथक पूछेगा तो आपका उत्तर प्रदेश से। और सत्रिया पूछेगा तो आपका जो है असम से हो जाएगा। देखिए, इसमें याद रखने वाले भरतनाट्यम तमिलनाडु, ये क्वेश्चन आप खुद देख लीजिए पूछा गया है। और कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश, यानी कच्चा पूड़ी कौन खा सकता है? आंध्र से याद रखेंगे, अंधा ही खा सकता है, या अंधा ही कच्चा पूड़ी बना सकता है, इसे याद रख लेंगे। कथकली से केरल तो याद हो जाएगा। ओडिसी का उड़ीसा, इसमें याद करने की कोई बात ही नहीं। और मणिपुर का मणिपुर। कथक जो है आपका उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा कत्था चलता है, इसे याद रख लीजिए। कथक का उत्तर प्रदेश। सत्रिया जो है वो असम हो जाएगा। इसको आप पूरी तरह याद कर लीजिए। यहाँ से डेली एक क्वेश्चन आ रहा है, आप खुद देख लीजिए। 4 बार क्वेश्चन अभी तक में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या? इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है? तो विंग्स ऑफ फायर। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक था? तो केरल हो जाएगा, 1086 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 21 क्या भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4% है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से आपसे कहीं कहीं ये भी पूछ सकता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है पूछेगा तो 7वां हो जाएगा। और प्रथम स्थान रूस का क्रमशः देखिए दूसरा कनाडा, तीसरा अमेरिका, फिर चीन, तब ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया और 7वां नंबर पे हमारा भारत। और जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा तो भारत जो है अब जो है 1 नंबर पे पहुंच चुका है, लेकिन आपसे पूछेगा 2011 के अनुसार तो 2 नंबर पे है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता का उन्मूलन से। आप लोग टेंशन लीजिए, मैं पूरे मौलिक अधिकार एक ही जगह आपको करवा रहा हूँ आगे इसी वीडियो में। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? देखिए स्वराज पार्टी के संस्थापक 2 थे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। लेकिन आपके ऑप्शन में अगर मोतीलाल नेहरू था तो बस इसको टिक लगा देना था, अगर दोनों था तो दोनों को टिक लगाना था। ये सचिव रहे थे और चित्तरंजन दास जो है अध्यक्ष रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? मैंने अभी जस्ट बताया था और देखिए पूछा भी गया। 1917 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और कौन थी? आप लोग कमेंट करके बताइए। अभी तुरंत आप लोग को बताया हूँ, इसलिए आप लोग कमेंट करके बताइए। कौन से विटामिन हमारे त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में मदद करता है? तो विटामिन ए। मैं आपको बार-बार कहता था, देखिए गाजर खाने से आंख की रोशनी आती है। आपके गाँव में भी सुना होगा गाजर खाने से, क्योंकि गाजर में विटामिन ए पाया जाता है और विटामिन ए से ही हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है या घटती है। इसलिए जिनका भी आंखों का रोशनी थोड़ा कम हो गया, आप गाजर खाइए, गाजर में विटामिन ए रहता है। तो आँख और त्वचा से पूछेगा तो विटामिन ए हो जाएगा आपका। भारत का कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो गुजरात हो जाएगा। मृणालिनी साराभाई किस शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है? तो भरतनाट्यम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? देखिए ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया, लेकिन मैं इसलिए लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन जो है CHSL में जो है देखिए SSC का यही रुतबा ही है कि अगर CHSL में जो क्वेश्चन पूछा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही MTS में पूछता है। ये SSC का जो है पहले से ये बनाया हुआ चीज़ है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। इसलिए जो है SSC CHSL में यही क्वेश्चन जो है अभी तक में 8 बार पूछा गया है कि आपसे ये पूछा गया कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, इनमें से किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये सभी पूछा गया। इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, कहीं न कहीं किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो देखिए कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है वो कौन सा? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इसे याद कर लीजिए, गारंटी है किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा ही। अब देखिए एक क्वेश्चन अभी तक में एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, 5th या शायद 4th वाला ये क्वेश्चन आया है, तो हो सकता है ये भी क्वेश्चन आने का 100% चांस है। यहाँ से एक आप इसे VVI कर लीजिए, यहाँ से जो है कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन जो है आने वाला है आगे, किसी भी शिफ्ट में पूछा जा सकता है। इसलिए इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। देखिए 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश के कितने शहरों में आयोजित हुआ? तो 8 शहरों में आयोजित हुआ। 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 से रिलेटेड सभी बात यहाँ देख लेते हैं। देखिए आयोजन जो है मध्य प्रदेश में हुआ था और कितने 8 शहरों में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा है कितने शहरों में, और ये भी पूछा गया कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में। शुभंकर जो आशा यानी चीता था। थीम जो है हिंदुस्तान का दिल धड़का दो है। और 5 राज्य यानी कि 5 राज्य का देख लीजिए। प्रथम आपका महाराष्ट्र था। महाराष्ट्र जो है 56 स्वर्ण जीता। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि महाराष्ट्र कितना स्वर्ण जीता था। आप तो 56 स्वर्ण और कुल जो है 161। इससे रिलेटेड सभी बात याद रख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आता है कुल 161। दूसरा जो हरियाणा 41 स्वर्ण जीता और कुल 128। ये प्रश्न आया था हरियाणा ने कुल कितना स्वर्ण पदक जीता? तो 128। तीसरा में मध्य प्रदेश आया था 39 स्वर्ण और कुल 96 जीता था। चौथा जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन जो है पूछा कहाँ हुआ? तो हरियाणा में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 मई 2023 को ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन इसमें देखने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन पर 2 मई का सभी क्वेश्चन देख लिए और रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आने वाला था वो भी देख चुके। अब 3 मई का देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या? लियोनेल मेसी का संबंध किस खेल से? मैंने आपको बोला था जो भी टॉपिक आपसे अभी तक में रिपीट हो रहा है उस टॉपिक का सभी कुछ मैं एक ही जगह करवा रहा हूँ ताकि आपका क्वेश्चन नहीं छूटे। देखिए खेल से संबंधित व्यक्ति का अभी तक में जो है 3 से 4 बार आ चुका है।
3 से 4 बार ये पूछा जा चुका है खेल से संबंधित व्यक्ति का। मैं ये नहीं कहता हूँ कि यही व्यक्ति, लेकिन खेल से संबंधित व्यक्ति का जो है अभी तक क्वेश्चन 3 से 4 बार आ चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल हो जाएगा। इससे रिलेटेड जान लेते हैं। देखिए, अगर आपसे बजरंग पूनिया पूछेगा तो हरियाणा राज्य से संबंधित और पहलवानी करता। साक्षी मलिक हरियाणा से संबंधित और पहलवान ये भी करता। ये भी आपसे पूछ सकता है किस राज्य से संबंधित है, या आपसे ये भी पूछ सकते थे। जीडी में जो है राज्य पूछा जा रहा था ज़्यादा, लेकिन CHSL में जो है पूछा गया है कि किस खेल से संबंधित है, और MTS में भी यही पूछा जा रहा है किस खेल से संबंधित है। PV सिंधु पूछेगा तो आंध्र प्रदेश बैडमिंटन से, मनप्रीत सिंह पंजाब यानी हॉकी, सानिया मिर्जा महाराष्ट्र टेनिस, PT उषा केरल धावक, मेरी कोम मणिपुर मुक्केबाज। नेक्स्ट देखते हैं मिताली राज राजस्थान और महिला क्रिकेटर है ये। मेरा भाई चानू मणिपुर भारोत्तोलक है। नीरज चोपड़ा पूछेगा तो हरियाणा से है जो कि भाला फेंक है। तुलसीदास बलराम जो है वो आपका फुटबॉल से संबंधित है। ये सभी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, एक बार जो है इसका फुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, ताकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटे। और डेली एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, इसलिए हर एक शिफ्ट में यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं कहता हूँ ये सबको याद करके जाइए। क्वेश्चन नंबर 2, क्या मेगास्थनीज किसके शासन काल में भारत आए थे? देखिए, मौर्य वंश के काल में आए थे। इससे रिलेटेड जान लेते हैं। मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज थे। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे। और फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के काल में आए थे। और ह्वेनसांग पूछा गया तो ये आपका हर्षवर्धन के काल में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्या राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग ले सकता? देखिए, आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप लोग से निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और 3 से यहाँ पे जो अगर ये वीडियो को आप पूरी देख रहे हैं तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ 3 से 4 नंबर जरूर आपका आएगा। 3 से 4 नंबर बहुत मायने रखता है अभी GK GS का। 3 से 4 नंबर मतलब 4 या 12 नंबर आपका हो चुका है। और यहाँ पे देखिए काफ़ी 1 नंबर से कोई छूटता है, और ये 12 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपको मात्र आधा घंटा के अंदर ये वीडियो है, और फिर भी आपको 3 से 4 नंबर दे रहा है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग ले सकता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा की सिर्फ निर्वाचित सदस्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्या बैटरी में कौन सी ऊर्जा का रूपांतरण होता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और विद्युत मोटर पूछा है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। DNA कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस नाभिक में। गयासुद्दीन तुगलक के बाद तुगलक वंश पर किसका शासन हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक का, जो कि 1325 से 1351। बैसाखी का त्योहार किस महीने मनाया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। लाइकेन किस समूह के अंतर्गत आने वाला पादप है? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा जो सजीव जगत के सबसे बड़ा पादप समूह है। देखिए, आपको एक और आइडिया दे रहा हूँ। बायोलॉजी में अगर आपको लग रहा है कि बायोलॉजी का बहुत बड़ा सिलेबस है और कहाँ से पढ़ के जाए सर कि क्वेश्चन बन पाए, तो मैं आपको ज़्यादा नहीं 3 से 4 चैप्टर आपको पढ़ के जाना। आपको सेल से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आता है। आप सेल यानी कोशिका वाला चैप्टर जो है अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। इसका आविष्कार किस यानी खोज किसने किया था, नाम किसने रखा था, ये सब बातें, कौन से प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, क्या पाया जाता है। और उसके बाद जो है एक आप याद रख लिया, पादप जगत से संबंधित और शैवाल सबसे संबंधित यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, जैसे लाइकेन, शैवाल, ये सबको आप थोड़ा बहुत देख के जाइए। राहुल शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? संतूर से। पंडित शिव कुमार शर्मा, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, संतूर से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्कन पठार के प्रमुख नदी है? कृष्णा नदी। 1855 में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू मुर्मू। संथाल विद्रोह के समय जो है अंग्रेज गवर्नर जो है लॉर्ड कैनिंग थे। देखिए, अगर आपसे संथाल विद्रोह एक बार पूछा गया है तो आप जो है लूसेंट में जो है आप लूसेंट में जाइएगा, और 1857 की क्रांति जो है उससे पहले जो दिया गया फुल चार्ट, उस पूरे चार्ट को आप याद कर लीजिए, वहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? रुक्मणी देवी अरुंडेल को किस नृत्य के लिए पद्म पुरस्कार मिला था? तो भरतनाट्यम के लिए। 1989 में निम्न में से किस योजना को लॉन्च किया गया था? जवाहर रोजगार योजना। ऐसे पहले मैं बता दिया था, और देखिए यही क्वेश्चन आया भी, इसलिए कहता है एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आप एनालिसिस देखिए, बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे एनालिसिस से ही आपका बन जाएगा। इंदिरा आवास योजना जो है 1985 से 86।
जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश की थी। देखिए इससे पहले क्वेश्चन पूछा था किस राज्य का था, तो केरल का था। और अब की बार पूछा किस केंद्र शासित प्रदेश का, तो पुदुचेरी 1037। आपको ये बात बता दें, देखिए आप जो है जनगणना से रिलेटेड सभी बात को याद करके चले जाइए, क्योंकि अभी जो है हाल फिलहाल जनगणना पे डिस्कस चला है खूब ज़्यादा, और हाल फिलहाल जनगणना हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। देखिए अगर आपने ये बात पकड़ ली ना, क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है, क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो आप कम पढ़ के भी जो है रिजल्ट ले आइएगा। इसलिए आप जनगणना को अच्छी तरीके से देख कर जाना, कहाँ कितना प्रतिशत है, कहाँ कितना साक्षरता दर है, ये सभी चीज़ वहाँ से क्वेश्चन आता ही है। निम्नलिखित ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में सबसे पुरानी टूर्नामेंट कौन सी है, विंबलडन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेनिस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 1 या 2। आज़ादी के समय 1947 में भारत का साक्षरता दर कितना था, 18%। मैंने बोला जनगणना से क्वेश्चन आता है। पेड़ पौधे में जल का रसारोहण किस ऊतक से होती है, जाइलम से। क्वेश्चन 19 क्या, 1665 में कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। मैंने आपको बोला था सेल चैप्टर पढ़ के जाइए। देखिए सेल से क्वेश्चन आ रहा है, रॉबर्ट हुक। द लाइफ ऑफ जीनियस रामानुजन किसकी बायोग्राफी है, रामानुजन आर्यभट्ट की। शफात अहमद खान किस वाद्ययंत्र से संबंधित है, तबला से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, असम में फसलों की कटाई होने पर कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, मकर यानी संक्रांति, मकर संक्रांति, बिहू मनाए जाते हैं। निम्न में कौन सा एक मौलिक अधिकार का उदाहरण है। देखिए आपको यहाँ पे जो फुल मौलिक अधिकार ही आपको पढ़ा दिया हूँ, पूरे मौलिक अधिकार यहाँ बता देता हूँ और लिखित देता हूँ। सभी के एग्जाम में हर एक शिफ्ट में हर एक दिन एक क्वेश्चन यहाँ से देगा, सिर्फ इतना, जितना मैं इतना से एक क्वेश्चन डेली हर एक के शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा। क्योंकि देखिए मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आता है और आप लोग पढ़ के नहीं जाते, यही आप लोग की सबसे बड़ी भूल रहती है। तो ये क्वेश्चन अभी तक मौलिक अधिकार से जो है 2 बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैं सारा कुछ यहाँ बताता। देखिए आपके ऑप्शन में शायद समानता का अधिकार था या कोई बोला स्वतंत्रता का अधिकार था, जो भी था आपको ये टिक लगाना था। देखिए मौलिक अधिकार से रिलेटेड जानते हैं, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार। आपसे ये भी पूछा जाता है मौलिक अधिकार भाग कितने में है, तो भाग 3 में, ये बात को याद रख लीजिए। और देखिए भारतीय संविधान का मेघना काटा किसे कहा जाता है, तो भाग 3 को कहा जाता है। मौलिक अधिकार का अनुच्छेद भी कभी कभी पूछा जाता है, तो 12 से 35 के बीच है, 12 से 35 के बीच है। मूल संविधान में मौलिक अधिकार की कुल संख्या 7 था, लेकिन अभी जो है वर्तमान में कुल मौलिक अधिकार 6 है। ये भी आपसे पूछ सकता है, आप कौन 6 मौलिक अधिकार, सभी 6 मौलिक अधिकार को देखते हैं। देखिए समानता का अधिकार ये जो है आपका 14 से 18 के बीच है। देखिए आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार है, तो ये जो है आपका 6 मौलिक अधिकार, 1 2 3 4 5 6, ये जो आपका 6 मौलिक अधिकार है, यही 6 मौलिक अधिकार है। अगर आपका ऑप्शन में ये 6 में से कोई भी दिख गया तो आपको वहाँ टिक लगा देना है। और दूसरा जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एक तो भाग अनुच्छेद ये सब पूछता ही है, और एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी बनेगा कि आपसे पूछ देगा कि स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद कितना में है, आपके ऑप्शन में रख देगा 19, तो आपको 19 टिक लगा देना है। आपको ऑप्शन में रख देगा 25, आपके ऑप्शन में मान के चलिए दे दिया 22, आपके ऑप्शन में दे दिया मान के चलिए 28, और उस इनमें से कोई नहीं तो आपको 25 को टिक लगा देना है, सॉरी आपको 22 को टिक लगा देना है। तो इस तरह से आप देख के जाइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे समानता का अधिकार पूछेगा तो 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार पूछेगा तो 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार पूछेगा तो अनुच्छेद 23 से 24। देखिए शोषण से विरुद्ध अधिकार से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया, आपको नहीं भी अनुच्छेद याद है ना, तो आप ऑप्शन दे के ऐसा कीजिएगा कि 23 और 24 किस में है, बस उसको टिक लगा देना। थोड़ा बहुत आप यहाँ कॉमन सेंस लगा लीजिएगा तो आपका बन जाएगा। आपको पूरे अनुच्छेद नहीं भी याद है ना, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं है, सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए समानता का अधिकार जो है 14 से 18 के बीच है, बस उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया, बस वो ऑप्शन देकर आपको टिक लगा देना है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पूछेगा तो 25 से 28 हो जाएगा आपका, और शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार पूछेगा तो 29 और 30 हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार पूछेगा तो 32 हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार था जिनको अब हटा चुका है, इसलिए अब मौलिक अधिकार 6 है। चुनाव कानून संशोधन बिल 2021 किस मंत्रालय के अधीन आती है, तो विधि एवं नियम मंत्रालय। अगस्त 2022 में पंचामृत योजना किस राज्य के द्वारा चलाया गया था, उत्तर प्रदेश। गन्ना के उत्पादन से संबंधित। हॉकी के खेल में कितने प्लेयर होते हैं, 11 होते हैं। हॉकी क्रिकेट फुटबॉल कोई भी उसमें 11 होता है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो आत्माराम पांडुरंग। ब्रह्म समाज का पूछा गया तो राजा नाम मोहन राय। आर्य समाज का स्वामी दयानंद सरस्वती। किस केंद्र शासित प्रदेश के पास अपना खुद का उच्च न्यायालय है, तो दिल्ली उच्च न्यायालय।
रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य से है? आप खुद देख लीजिए। नृत्य से संबंधित व्यक्ति से अभी तक में 3 बार आ चुका, अभी तक में आ चुका है, आगे 1-2 बार और आ सकता है। राजा राम मोहन राय किस समाज के संस्थापक थे? ब्रह्म समाज का 1828 में किए थे। देखिए, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का अग्रदूत जनक भी कहा जाता है। संवाद, कॉमेडी और वेदांत गाथा ये सभी राजा राम मोहन राय लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या शहनाई के हेतु 2001 में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो बिस्मिल्लाह खां को। संगीत के क्षेत्र में प्रथम भारत रत्न एम सुब्बा लक्ष्मी 1998 में। भारत रत्न की शुरुआत जो है 1954 में हुआ था। पुस्तक द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंट के लेखक कौन है? तो बिपिन चंद्र। इंडिया डिवाइडेड के लेखक पूछा जाए तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के तत्पश्चात हुआ था? तो 1565 का तालीकोटा का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 34 क्या 2024 का दक्षिण एशियाई खेल का आयोजन कहाँ होगा? आप लोग कमेंट करके बताइए। महाबलीपुरम का स्मारक किस वंश से संबंधित है? पल्लव वंश। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को और क्या कहते हैं? तो जड़त्व का नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल से सटा हुआ नहीं है? अब आपके ऑप्शन में जैसा था उसके टिक लगाना था। 42वां संविधान संशोधन किस समिति की अनुशंसा पर हुआ था? सोन सिंह समिति पे। और मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड है, मौलिक कर्तव्य 11 है। देखिए, मौलिक कर्तव्य के बारे में मैं बार बार बताता हूँ इसलिए कि वहाँ से क्वेश्चन आएगा। अभी तक पूछा नहीं गया लेकिन वहाँ से एक क्वेश्चन आएगा जरूर किसी शिफ्ट में, क्योंकि सेशन में ये क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछा गया था। पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किस नृत्य से है? भरतनाट्यम से। बैसाखी का त्योहार किन किन राज्यों में मनाया जाता है? तो पंजाब और हरियाणा में। कोनेडू हम्पी का संबंध किस खेल से? शतरंज से। सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। आप खुद देखिए, ये क्वेश्चन अभी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में करवाया था। सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, और यहाँ पे खुद देखिए फिर पूछा भी गया है। रिपीट क्वेश्चन हुआ, आप खुद देखिए कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ कि नहीं, 2 बार पूछा गया कि नहीं, इसलिए कहते एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ एनालिसिस जरूर देखिए। फ्रांस किस समूह का पौधा है? तो टेरिडोफाइटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? 2001 से 2011 की जनगणना के मत किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है? दिल्ली का। वेदांतम सत्यनारायण का संबंध किस नृत्य से है? कुचिपुड़ी से। उड़ीसा में बहने वाली नदियों प्रायद्वीपीय थी। भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, कौन सी है? तो महानदी। मानव पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है जो जीवाणुओं का नाश करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पाया जाता है, जो कि अम्लीय होता है। अग्नाशय से इंसुलिन का स्राव होता है। और पूछेगा पित्त का स्राव कहाँ से होता है? यकृत से। ये क्वेश्चन को हाईलाइट कर लीजिए, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछेगा। जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एसबी स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 मई का सभी क्वेश्चन देख लिए, अब 4 मई का क्वेश्चन देखते हैं ऑल शिफ्ट का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है? तो ठुमरी की रानी जो है गिरजा देवी को कहा जाता है। सुल्तान जोहर कप का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से। डूरेंट कप पूछेगा फुटबॉल। थॉमस कप बैडमिंटन। उबेर कप बैडमिंटन। स्पेनिश सुपर कप फुटबॉल। ये सभी आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट, तो कार्बोनेट CO3 लगा तो कार्बोनेट समझ जाएंगे यहाँ से। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। धोवन सोडा पूछेगा तो सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक सूत्र है। कास्टिक सोडा पूछेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 उगादी त्योहार किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? नववर्ष के उपलक्ष्य में। द पैलेस ऑफ इल्यूशंस के लेखक कौन है? चित्रा बनर्जी। अनहैप्पी इंडिया पूछा तो लाला लाजपत राय हो जाएगा। इंडिया डिवाइडेड पूछा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पानी को शुद्ध करने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का। निम्न में संघ सूची में शामिल कौन सा है? संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची आपको देख के जाना है। देखिए यहाँ आपको बता देते हैं, अभी तक जो है अनुसूची से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, सिर्फ यही पूछा गया संघ सूची में कौन सा, समवर्ती सूची में कौन सा। तो आपको कुल 12 अनुसूची देख लेना है। जिन्हें नहीं मालूम है, वीडियो अपलोड है हमारे चैनल पर, जाकर अनुसूची से संबंधित सभी क्वेश्चन को वहां से देख लीजिए। बस एक वीडियो में आपका अनुसूची कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद वहां से क्वेश्चन बन जाएगा और वहां से क्वेश्चन आएगा। अभी तक नहीं पूछा गया लेकिन आगे पूछेगा। सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है? तो कथक नृत्य से हो जाएगा। देखिए पंडित बिरजू महाराज, लक्ष्मी महाराज, सुखदेव महाराज, ये सभी कथक से रिलेटेड है। आपसे देखिए ये भी क्वेश्चन अभी तक पूछ सकता है। पंडित बिरजू महाराज जो है कथक से रिलेटेड है, लेकिन कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। और कौन सा घराने से, ये भी आपसे पूछा जाता है। कौन सा घराने? तो लखनऊ घराने हो जाए। कौन सा? लखनऊ घराने। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है।
किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। 1529 में बाबर और किसके बीच युद्ध हुआ था? यही एक क्वेश्चन था। अब आपको यहाँ से पूरे बताता, और इससे पहले पूछा गया था चंदेरी का युद्ध कब हुआ था। तो इसे देखिए, पानीपत का प्रथम लड़ाई पूछा था 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528, घाघरा का युद्ध 1529। ये सब भी याद रखना किसके किसके बीच हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? मैंने अभी इससे पहले स्वामी विवेकानंद के बारे में बताया था, आप खुद देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ कि नहीं। पूछा गया क्वेश्चन है, आप जाके पता कीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। अगर ऐसा बात रहता, अगर मैं आपके साथ झूठ बोलता, तो आप लोग अभी तक में हमारे 1000 सब्सक्राइबर नहीं पूरा आते। आप लोग 1000 सब्सक्राइबर खुद किए हैं, तो इससे मैं यही समझा कि मैं जो है सच्चाई के साथ बता दूँ, इसलिए तो आप लोग भी सब्सक्राइब करते हैं, हम पे भरोसा करते हैं। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। सुभाष चंद्र बोस के गुरु पूछेगा तो चित्तरंजन दास। महात्मा बुद्ध के गुरु पूछेगा तो अब्दुल कलाम हो जाएगा। महात्मा गांधी का वही गुरु पूछेगा तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। कौन सा सम्राट कलिंग के बाद धर्म को अपनाया था? तो सम्राट अशोक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का शुभारंभ कब हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताइए। इससे पहले मैं बता चुका हूँ। अन्नपूर्णा योजना 2000, जवाहर रोजगार योजना 1989। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? देखिए, मैंने आपको अभी जस्ट इससे पहले बताया ही था, क्वेश्चन आया था और मैंने आपको बताया था उससे रिलेटेड, और यहाँ खुद देखिए क्वेश्चन पूछा भी गया। मध्य प्रदेश के 8 शहरों में, और इसका पूरे डिटेल में इससे पहले बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, क्या संविधान का अनुच्छेद 43B का संबंध किससे है? सहकारी समिति गठन का प्रावधान से। सती प्रथा का अंत करने के समय अंग्रेज गवर्नर कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? R.K. नारायण। गोदान के लेखक पूछे तो प्रेमचंद। गीतांजलि का रविंद्रनाथ टैगोर। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 19, क्या पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? 2003 ईस्वी में। देखिए, पद्म भूषण हुआ, ग्रैमी अवार्ड हुआ, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। सितार वादक पंडित रविशंकर को पूछा प्रथम ग्रैमी अवार्ड मिला था कब? 1967 ईस्वी में प्रथम ग्रैमी अवार्ड विजेता रहे हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। मनोज जॉर्ज है, जो कि वायलिन से संबंधित है, 2015 में ग्रैमी पुरस्कार उसे दिया गया था। पंडित शिव कुमार शर्मा, जो कि संतूर से संबंधित है, 2011 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। इसलिए ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि पंडित शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित है? तो संतूर से। क्वेश्चन नंबर 20, क्या निम्नलिखित में से इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव किससे नहीं होगा? वो आपके ऑप्शन के अनुसार टिक लगाना था। कलबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान। अकबर के बाद मुगल वंश के शासक के रूप में कौन आए थे? जहांगीर आए थे। 36वीं संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता किसने किया? अमित शाह ने। बैडमिंटन के लिए पहला ओलंपिक जीतने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है? साइना नेहवाल। गिर वन्यजीव अभयारण्य किस जानवर के लिए जाना जाता है? शेर के लिए। बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा? बुध और शुक्र। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल पूछेगा तो आपका लॉर्ड कर्जन हो जाए। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। संविधान के भाग 4 किससे संबंधित है? तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व से। देखिए, आप जाके भाग वाला चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूँ, आप वो वीडियो देख लीजिए, आपका भाग कंप्लीट हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गोरी को किस युद्ध में हराया था? 1891 के तराइन के प्रथम युद्ध में। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। देखिए, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत गलत लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं आया था, आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा क्वेश्चन आया था, ताकि फिर मैं आगे आपको बता सकूं, ताकि जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ उसे थोड़ा बहुत सहूलियत मिल सके। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? चोल शासक राजराज प्रथम। बृहदेश्वर मंदिर पूछा कहाँ है? तो तमिलनाडु में। शिंजो आबे कहाँ का भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो जापान का। पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला से। आपको वाद्य यंत्र और नृत्य से संबंधित व्यक्ति को देखे जाना, वहाँ से क्वेश्चन आता है। देखिए, मैंने बोला ना, टॉपिक अगर आप एक बार पकड़ लिया कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, तो फिर आप उस टॉपिक को पढ़ के जाइए, तो वहाँ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बना पाइएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे। मल्लिका साराभाई को 2010 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्म भूषण पुरस्कार। नाट्य लोक नृत्य कहाँ संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, क्या भारत में कृषि जनगणना कितने साल के अंतराल पर होती है? 5 साल पे। अगर ऐसे पूछे जनगणना तो 10 साल पे। पश्चिम बंगाल में आने वाले स्थानीय तूफान को क्या कहा जाता है? काल वैशाखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, क्या अर्थशास्त्र के क्षेत्र में शब्द GBA का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, अर्थशास्त्र के शब्द में जो है ना,
फुल फॉर्म ज़्यादा पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन और आया था फुल फॉर्म से, हालांकि मुझे अभी एक्यूरेट मालूम नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन आया था इससे पहले भी। ग्रॉस वैल्यू एडेड, खाद्य श्रृंखला में कौन हरित पादप से अपना भोजन प्राप्त करता है? तो प्राथमिक। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो मार्च 1946 में आया था। देखिए जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से ज़्यादा रिलेटेड हो रहा था, जो टॉपिक बार बार रिपीट कर रहा था, उस टॉपिक से रिलेटेड मैंने सभी एक्स्ट्रा फैक्ट बता चुका हूँ। और जिससे बार बार रिपीट नहीं हो रहा है तो उस इसलिए सिर्फ वो क्वेश्चन मैं आगे बता रहा हूँ। सिमोन बायस का संबंध किस खेल से है? तो जिम्नास्टिक से। कार्बेलियन कप किस खेल से संबंधित है? आप लोग कमेंट करके बताइए। कमेंट आप लोग नहीं करते, कमेंट कीजिए। आई होप डेट ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार है तो एसबी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।